कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि रैंडम वेरिएबल किसे कहते हैं। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स को जब हम न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल, हम एक कॉइन फ्लिप करने की एग्जांपल लेते हैं तो इसकी जो सैंपल स्पेस होगी वो क्या होगी, यानी पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगी, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकती है। तो अगर हम इंटरेस्टेड हैं हेड्स आने में, यानी नंबर ऑफ हेड्स में हम इंटरेस्टेड हैं, तो हम क्या करेंगे, ये जो आउटकम्स हमारे पास आई हैं इन्हें हम नंबर्स असाइन करेंगे। यानी अगर हम हेड में इंटरेस्टेड हैं तो हम हेड आने को 1 कह देंगे और अगर हेड नहीं आता तो उसे हम कह देंगे 0। इसी तरह अगर हम 2 कॉइन्स को फ्लिप करते हैं तो उनकी सैंपल स्पेस क्या बनती है, या तो हमारे पास कोई भी हेड नहीं आ सकता, यानी दोनों पे टेल आ सकती है, या एक पे हेड एक पे टेल, या एक पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे हेड आ सकता है। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ हेड्स को देखें तो पहले हमारे पास 0 हेड्स हैं, दूसरी आउटकम में हमारे पास एक हेड है, तीसरी में भी एक हेड है और चौथी में 2 हेड्स हैं। तो ये जो हमने न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर दी हैं इन्हें हम कहते हैं ये रैंडम वेरिएबल से आती हैं। यानी रैंडम वेरिएबल एक ऐसा रूल होगा या ऐसा फंक्शन होगा जो कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की सैंपल स्पेस की आउटकम्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन कर रहा है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि टेल टेल को उसने 0 असाइन कर दिया, यानी अगर हमारे पास आउटकम आती है टेल टेल तो हम वहाँ पर 0 लिखेंगे। अगर हमारे पास हेड टेल या टेल हेड आता है तो वहाँ पर हम 1 लिखेंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ हेड्स में इंटरेस्टेड है। तो इन दोनों आउटकम्स में हेड एक बार आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पर 2 बार हेड है तो हम इसको नंबर ऑफ हेड्स यानी 2 असाइन कर देंगे। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं तो ये जो हमारे पास आउटकम्स हैं ये 2 आउटकम्स हैं, लेकिन इनकी वैल्यू हम 1 लिख रहे हैं। इसका मतलब है कि जब भी हम रैंडम वेरिएबल से वैल्यूज असाइन करेंगे तो हमारी आउटकम्स मजीद प्रिसाइज या कम हो जाएंगी। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये एक ऐसा रूल है या ऐसा फंक्शन है जो कि नंबर्स या मैथमेटिकल वैल्यूज असाइन करता है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट की आउटकम्स को। जैसे अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को देखें जिसमें हमने 2 कॉइन्स को फ्लिप किया है, तो अगर हम वहां पर कहते हैं कि 1 आया है तो 1 आने का मतलब यह है कि या तो हेड टेल आया होगा या टेल हेड आया होगा, यानी नंबर ऑफ हेड्स जो है वो 1 आया है। तो जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो नंबर ऑफ हेड्स के साथ है, यानी ये नंबर ऑफ हेड्स को काउंट कर रहा है, नंबर ऑफ टेल्स को काउंट नहीं कर रहा। तो 1 का मतलब ये है कि एक हेड आया है, तो उसमें हेड टेल आउटकम भी हो सकती है और टेल हेड भी हो सकती है। यानी हम यहाँ पर पैटर्न नहीं देखते कि हेड पहले आया या बाद में आया, हम सिर्फ ये देखते हैं कि हेड कितनी बार आया है और कितनी आउटकम्स में एक बार हेड आया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम 3 कॉइन्स को टॉस करेंगे तो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी। सैंपल स्पेस में हम तमाम आउटकम्स को लिखते हैं, तो या तो हमारे पास तमाम टेल्स आएंगी यानी तीनों पे टेल आएगा। इसके अलावा हमारे पास पहले हेड फिर टेल और फिर टेल आ सकता है, पहले टेल फिर हेड और फिर टेल आ सकता है। इसी तरह से टेल टेल हेड ये एक आउटकम आ सकती है, या हेड हेड यहाँ पर हेड हेड टेल आ सकती है, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल और तीसरे पे फिर हेड आ सकता है, या टेल हेड हेड ये एक आउटकम आ सकती है, या तीनों पर हेड आ सकता है। तो ये हमारे पास टोटल 8 आउटकम्स होती हैं जब हम 3 कॉइन्स को फ्लिप करते हैं। ये जो हमारे पास आउटकम्स हैं इन्हें हम सिंपल इवेंट्स भी कहते हैं, यानी ये E1 है सिंपल इवेंट E1, इसको हम E2 कह सकते हैं, E3, E4, E5, E6, E7 और E8। तो टोटल हमारे पास 8 सिंपल इवेंट्स होंगे। अब हम यहाँ पर रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि देखना चाह रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, यानी जो हम रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं उसको हम x कह देते हैं और x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स। तो पहली जो आउटकम है इसमें कितने नंबर ऑफ हेड्स हैं, इसमें 0 नंबर ऑफ हेड्स हैं। सेकेंड आउटकम में 1 नंबर ऑफ हेड है, इसी तरह नेक्स्ट में भी 1 और नेक्स्ट में भी 1। इसी तरह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 2 हेड्स हैं, नेक्स्ट आउटकम में भी 2 हेड्स हैं, इसी तरह E7 में भी 2 हेड्स हैं और E8 में 3 हेड्स हैं। तो ये जो रैंडम वेरिएबल हमने असाइन किया है इसको हम लिख सकते हैं x ऑफ EJ, और जो j है उसकी वैल्यूज हैं 1 से 8 तक, यानी टोटल जो आउटकम्स थी
वो 8 थी, तो जे जो होगा वो 1 से 8 तक होगा। अगर हम देखना चाहें एक्स इवेंट 2 को कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो इवेंट 2 को x वैल्यू दे रहा है 1, यानी रैंडम वेरिएबल x जो है वो इवेंट 2, सिंपल इवेंट 2 को 1 वैल्यू दे रहा है। इसी तरह ये E7 को वैल्यू दे रहा है 2, यानी कि E7 जो है उसमें 2 हेड्स आ रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है वो प्रिसाइज हो जाता है, यानी टोटल अब हमारे पास वैल्यूज हैं रैंडम वेरिएबल की 0, 1, 2 और 3, यानी 8 आउटकम से हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज आ गई। यानी अगर हम इस पैटर्न को इग्नोर कर दें कि हेड पहले आया है, दरमियान में आया है या आखिर में आया है, हम सिर्फ ये देख लें कि कितनी आउटकम्स में एक हेड है या कितनी आउटकम्स में 2 हेड्स हैं या कितनी आउटकम्स में 3 हेड्स हैं या कितनी आउटकम्स में कोई हेड नहीं है। अगर हम सिर्फ ये देख लें तो हम उसको नंबर ऑफ हेड्स के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, और ये जो वैल्यूज होती हैं जिस तरह से हम इन्हें असाइन करते हैं, इससे हम कहते हैं कि ये रैंडम वेरिएबल है। ये एक फंक्शन है या रूल है जो कि आउटकम्स को नंबर्स असाइन करता है, तो इसे हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है और किस तरह से ये आउटकम्स को न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन करता है।